अस्सलामुअलैकुम, मैं शुएब महरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी देर पहले ही हम कह रहे थे कि आज बारिश की पेशनगोइयाँ सुनने को मिल रही हैं और मौसम भी बारिश वाला बना हुआ है। इस साइड से काली घटाएं उठ रही हैं। दिखने में वक्त लग रहा है कि सुबह का होगा, सूरज से निकलने से पहले जो वक्त होता है, या फिर शाम का होगा, लेकिन अभी तकरीबन 8 बजने वाले हैं और अब तक सूरज निकल आता था। लेकिन ये जो अंधेरा है ये बादलों का डेरा है। इस साइड से काली घटाएं आ रही हैं, बादल आ रहे हैं और गरज भी रहे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है और आज कोई बूंदाबांदी नहीं, अचानक से तेज़ वाली बारिश हो रही है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि यहाँ से आगे मैं जा ही नहीं पा रहा कि मोबाइल भीग जाएगा और छाता भी नहीं है हमारे पास। सॉरी, छतरी, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर कह रहे थे कि छाता हिंदी में होता है, छतरी होता है उर्दू में, तो उर्दू बोला करें। पानी फिर जमा हो चुका है भाई वाली साइड पे, और इस साइड पे मैं सोच रहा था हमारे कमरों के सामने बरामदा बनाने के साथ साथ इस बरामदे के सामने एक बरामदा बनाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी जो है बरामदे में खड़ी है और आधी भीग रही है ये, तो इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा बरामदा होना चाहिए। इसके आगे तकरीबन 4 से 5 फीट का, फिर ये है कि अच्छा रहे। हर चीज़ ग्रीन हो चुकी है। ओ, हमेशा की तरह जो मसला बनता है वो बन चुका है। यहाँ पर पानी जमा हो गया और पानी जमा होने की जो वजह है वो ये है। अगर बाबा जान देख लेते ना, उन्होंने सही हमारी इंसल्ट करनी थी कि आप घर में हैं और इन चीज़ों को नहीं देख रहे। और हमेशा वालदैन की ना एक बात जो कॉमन होती है तकरीबन सभी वालदैन में, बच्चे जब गलती करते हैं तो वो कहते हैं साथू बाद इनादा की बनसी, की सच है। अक्सर यही सोचते हैं कि बस बाबा है ना, वो खुद देख लेंगे, लेकिन जिम्मेदारियां जो हैं वो टाइम पे ही ले लेनी चाहिए। ओए, नहर फुल हो चुकी है, इतनी तेज़ बारिश, चेक करें। अल्लाहु अकबर। आजकल दरिया में भी ख़तरा है और बारिश अगर हद से ज़्यादा होती है तो ख़तरनाक है। क्या गिर रहा है ऊपर से? लिपाई गिर रही है। चलें, कोई बात नहीं, जो लिपाई गिरनी है गिर जाए। इंशाल्लाह मौसम क्लियर होने के बाद फिर हम दोबारा से लिपाइयाँ करवाएंगे। पौधे हमारे बेचारे सरनगू हो चुकी हैं। कैसे हो? अब ऐसे इनका हाल पूछना पड़ेगा। अचानक से काली घटाएं जब उठी हैं तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था, लेकिन अब ये है कि अंधेरा जा चुका है। ओह नो, ये जो हमने रखा था ये तो अब बिल्कुल भीग चुका है, लेकिन ये ऊपर ऊपर से भीगा होगा। दरमियान अंदर से अगर हम देखते हैं, वैसे नहीं देखते वो ये है कि अगर हम ऐसे करते तो अंदर भी पानी चला जाएगा, लेकिन हमने अच्छी नीयत से ये रखा हुआ था कि किसी के काम आएगा। मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही हैं और ये मसला सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड है। ख़ुसूसन उन जगहों पर जिन जगहों पे इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। आजकल जो है वो ख़बरें मिल रही हैं, क्योंकि अभी मैं किसी टूर पे नहीं निकला। कल मेरे कुछ दोस्त करदू से मुझे कॉल कर रहे थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं। सिलाब की सूरत हाल है और काफ़ी पेचीदा सूरत हाल है। उसके बाद सवात मैंने टूर भी किया है और आपके साथ भी शेयर किया। बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन सवात में इस वक्त जो हाल हुआ है सिलाब की वजह से, और इसे मौसमियाती तब्दीली ही कहेंगे, बहुत ख़तरनाक हद तक जा चुका है। जो सबसे बड़ी वजह है वो नेचर में इंसानी बिगाड़ है, मतलब कि जंगलात की कटाई। और इस तरह से अभी मैं तकरीबन हर व्लॉग में कहता हूँ कि दरख्त
को मैं समझता हूँ कि अगर दरख्त काटा जा रहा है तो एक इंसान के कत्ल करने के बराबर है। तो यही चीज़ें हैं, अगर ये दरख्त होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उससे ये है कि मौसमी असरात जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और आज बारिश की जो डायरेक्शन थी वो भी थोड़ी सी ख़तरनाक थी, क्योंकि इस साइड से बादल उठे हैं और इस साइड से आने वाली बारिश जो है वो तकरीबन हमारे सारे सुकून घर को तो ख़राब करती ही है। यहाँ तक पानी आ चुका है, इस बरामदे में भी सिर्फ थोड़ी सी ये जगह बची है जो खुश्क है, बाकी सारा जो है वो भीग चुका है। लास्ट टाइम हमारा, फिर मैं छाता कहने लगा था, हमारी छतरी जो है वो ख़राब हुई थी और हमने ठीक नहीं की। उस बेचारी की हालत कुछ ऐसी है, लेकिन ज़रूरत ईजाद की माँ है तो ये हमें काम आ गई इस वक्त। देखें हालत कैसी है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा कैमरा छुपा होना चाहिए, हमारी खैर है, हमने तो वैसे ही बारिश में नहाना होता है, एंजॉय करना होता है। और अब बादल इस साइड पे जा रहे हैं या आ रहे हैं, वल्लाह आलम। जानवर हमारे भीग चुके हैं और कोको फैमिली जो है वो खेतों में गई हुई थी, उधर ही रह गई। इनको अब डर नहीं लगता, अब हमें भी कम डर लगता है, क्योंकि ज्वार की फसलें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और गीदड़ वगैरह का डर नहीं है। लेकिन गीदड़ इतना चालाक होता है, जब उसने अटैक करना होता है तो दूर से भाग के आता है। नहा लिया जानवरों ने भी। हमारी ये जो ऊपर बनी हुई है इस साइड से भी फूट रही है। अब ये सारा काम हम एक साथ ही करवाएंगे जब लिपाई होगी। बूंदाबांदी अभी जारी है और महसूस हो रहा है कि धूप भी निकलने लगी है। सूरज मियाँ कहाँ से हो? वैसे जो बारिश हो रही होती है तो हर कोई एक दूसरे को कॉल करके कह रहा होता है कि मौसम कैसा है। मुझे पहले मुल्तान से कॉल आई है तो मैंने कहा हमारे यहाँ बारिश हो रही है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं है। उसके बाद तारिक भाई की कॉल आई तो वहाँ पर भी मौसम कुछ ऐसा है लेकिन बारिश नहीं थी, तो मैंने कहा था कि हमारी तरफ से बारिश आ रही है, आप लोग तैयार हो जाएँ। उनकी भी तिल वगैरह की फसल थी तो उसको समेट रहे थे वो, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरे की बात थी। कुछ फसल तो वो कह रहे थे कि हमने समेट ली है, लेकिन कुछ फसल उनकी बाकी है। तो खड़ी तिल की फसल, मतलब कि जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से हमने तो निकाल लिए थे यहाँ से, और मैं जिक्र कर रहा था कि इसके अंदर मज़ीद भी तिल हैं, लेकिन जो तिल गीले हो गए वो जब तक ये खुश्क नहीं होता तब तक नहीं निकलेंगे। अब जिस तरह सामने तिल की फसल पड़ी है, इसकी कटाई हो चुकी है लेकिन ये खुश्क होने के लिए पड़ी है, तो इसके ऊपर जब बारिश आती है तो अक्सर ऐसे होता है कि ये तिल दोबारा से फूटना शुरू हो जाता है, उस बीज में से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बारिश कम हो, अभी धूप निकल आए तो इसको कुछ नहीं होगा, ये दोबारा खुश्क हो जाएंगे। लेकिन अगर ये निकाल के रखे होते तो ये ज़्यादा ख़राब हो जाने थे। गाड़ी हमारी आधे से ज़्यादा धुल चुकी है। ओह चलें कोई बात नहीं, इसकी हम सफाई कर लेंगे। और अगर हम देखते हैं कि बारिश कितनी हुई थी तो तालाब आधा हो चुका है। क्या पैमाना है हमारा बारिश मापने का? बिल्कुल खुश्क हो गया था एक बार, तो अभी फिर से इसमें पानी आ चुका है। और सामने रेवड़ था, वो ट्रॉली के नीचे जा चुका है। बेचारा खुद को भेड़ें बचा रही हैं बारिश से। तकरीबन सभी व्यूवर्स को पता है कि मेरा गांव जो है वो काफ़ी बैकवर्ड है, शहर से काफ़ी ज़्यादा हटके है, और यहाँ पर जो है सहूलियात भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर अचानक कोई बीमार हो जाता है तो उसकी मेडिसिन लेने के लिए हमें शहर जाना पड़ता है। तो पिछले दिनों कुछ ऐसा ही हुआ, महानूर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो रात के तकरीबन को 12-1 बजे का टाइम था। तो मैं कॉल्स कर रहा था, कोई कॉल नहीं उठा रहा था, क्योंकि गाड़ी की ज़रूरत है, मोटरसाइकिल पे हम जा नहीं सकते थे, हालत कुछ ऐसी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और कुछ दोस्त थे उनको कॉल्स की, क्योंकि रात का वक्त था, सभी सोए हुए थे, नहीं उठा सके। और फिर रेंट
रेंट वाली गाड़ियों को भी मैंने कॉल्स की लेकिन कोई नहीं आया। बहुत परेशान हुआ मैं। फिर उसके बाद अतीक को रात को उठाया, भेजा मैंने साथ वाले गांव में, वहाँ से गाड़ी जो है वो लेके आए। तो उसके बाद बाबा जान ने ये सोचा कि गाड़ी हमें लेनी चाहिए। और हमारा गांव जो है, जिस जगह पे हमारा घर है इसके साथ मुलक्का 2-3 गांव लगते हैं। तो तकरीबन इन 2-3 गांव में 1-2 गाड़ियाँ होंगी जो कि रेंट की नहीं है, लोगों की अपनी ज़ाती हैं। तो इसीलिए गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई हमें। और उसके बाद अतीक भी फ्री था। इसमें ये है कि अब गाड़ी हमारी अपनी आ चुकी है। एक तो हमारी परेशानी ख़त्म हुई, और दूसरा गांव में जो है अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो खिदमत की खिदमत भी हो जाएगी, और अतीक का बिज़नेस भी हो जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी लेना पड़ी। लेकिन अब गाड़ी की हिफाजत के लिए हमें बरामदा भी ठीक करवाना पड़ेगा। तो ये वाली जो चादर है ये साथ नहीं थी। ये चादर काफ़ी पुरानी है हमारे पास, तो अब गाड़ी ली है तो हमने ये निकाल दी। ये चादर इससे काफ़ी ज़्यादा यादें वाबस्ता है। आप भी कहेंगे कि हर एक चीज़ के साथ शुएब ने यादें वाबस्ता की होती हैं। वो वक्त था कि बाबा जान जो है वो रेंट पे गाड़ी वगैरह चलाते थे। बाबा जान के पास गाड़ी होती थी, और 86-82 करोला, काफ़ी पुरानी वो बात है। तो ये उनकी चादरें हैं। तो माँ जी ने बड़ी संभाल के रखी हुई थी। अब गाड़ी आई है तो वो निकाली गई है, इसीलिए बड़ा ही अच्छा लगा हमें कि इतने वक्त से ये संभाल के रखी हुई थी। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं उस बिज़नेस को। फिर कहते हैं कि जवाल आया, फिर बाबा जान के बिज़नेस बदलते गए। वक्त ऐसा आया कि बाबा जान ने जो शुरुआत है वो मेहनत मजदूरी और दिहाड़ियों से की थी, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फल लगाया। फिर गाड़ियाँ वगैरह आ गई, और उसके बाद गाड़ियों के भी जो वो बेचना पड़ी, कुछ मसाइल ऐसे पैदा हो गए। फिर उसके बाद बाबा जान नेस्ले के साथ काम करते रहे, दूध वगैरह की कंपनी के बाद। अभी यूँ कह सकते हैं कि बाबा जान रिटायर्ड हो चुके हैं अपने सभी, लेकिन अभी बाबा जान काम कर, अभी शॉप बनाई यहीं पर। बिलाल छोटा भाई भी होता है, और बाबा जान भी शॉप पे ही होते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद कुछ सुकून ही चाहिए होता है। तो अब शॉप अपनी है, बिज़नेस अपना है, तो सुकून है। जॉनी कैसे हो? ठीक हो? नहीं, बारिश थम चुकी है और हर चीज़ धुल चुकी है। ये सारा जो रंग नज़र आ रहा है काला काला, ये काला कोला नहीं है, ये हमारे तिलों का ही रंग निकला है, पत्तों का। यहाँ पर सीरत ज़हरा ने झंडियाँ लगाई थी जो कि बारिश से बिल्कुल धुल चुकी हैं। अब बजाय इसके कि ये झंडियाँ जो हैं ये पाँव में आए, हम इनको उतार के रख देते हैं। हाँ जॉनी, क्या हुआ है? खुराक तो आपकी आ गई थी यार, अब क्या चाहते हो? इतनी तेज़ बारिश भी होगी और धूप भी निकल आई। जॉनी हमारे साथ खेतों की तरफ गया था और वहाँ पर कीचड़ में फंस गया। अब आया बेटा, चिल्ला रहा था वहाँ पे। क्या हुआ है? हम डर गए, हमें था कि किसी और चीज़ ने ना पकड़ लिया हो इसे।